दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू को साफ निर्देश दिया है कि 2026-27 सत्र के लिए डेप्रिवेशन पॉइंट्स के आधार पर एडमिशन फाइनल ना करे। यानी अब मेरिट लिस्ट सिर्फ सीयूईटी के नंबरों पर बनेगी, अतिरिक्त अंक जोड़ने पर फिलहाल रोक है। पूरा मामला समझते हैं आसान भाषा में। क्या है पूरा मामला, जानिए। याचिका दायर की है एक पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार अमित मेहरा ने। उन्होंने जेएनयू के ई प्रोस्पेक्टस के सेक्शन 5 को चुनौती दी है। कोर्ट में जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने अंतरिम आदेश दिया। अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। वहीं तब तक जेएनयू न तो डेप्रिवेशन पॉइंट्स के आधार पर एडमिशन फाइनल करे, ना ही कोई आगे का कदम उठाए। अब डेप्रिवेशन पॉइंट्स होते क्या हैं, ये जानना जरूरी है। ये जेएनयू की पुरानी व्यवस्था है। सीयूईटी में मिले नंबरों के अलावा कुछ उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। दोस्तों, अधिकतम 12 डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिल सकते हैं। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 3 मार्क्स, यानी अधिकतम 36 मार्क्स तक जुड़ सकते हैं। ये पॉइंट्स दिए जाते हैं पिछली स्कूली शिक्षा 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन जिस जिले में हुई है। क्वार्टाइल 1 या 2 जिले, महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को, कश्मीरी प्रवासियों को। मकसद क्या है? पिछड़े इलाकों और वंचित वर्ग के छात्रों को मौका देना। अब कोर्ट ने क्या कुछ कहा है ये भी जान लीजिए। जस्टिस जसमीत सिंह ने साफ कहा है, सीयूईटी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर जोड़ने से परीक्षा की पवित्रता खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्था प्राइमा फेसी पहली नज़र में सही नहीं लगती है। वहीं यूनिवर्सिटी को बाहर से हुए एग्जाम के स्कोर में मार्क्स जोड़ने का अधिकार नहीं है। अगर एडमिशन पूरा हो गया तो बाद में स्थिति उल्टी करनी मुश्किल हो जाएगी। अब याचिकाकर्ता और जेएनयू के तर्क क्या हैं, दोनों को देखते हैं। याचिकाकर्ता का तर्क क्या है? सबने एक ही राष्ट्रीय परीक्षा दी है, मेरिट सिर्फ सीयूईटी के रॉ स्कोर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स या परसेंटाइल पर बननी चाहिए। अतिरिक्त पॉइंट्स जोड़कर रैंकिंग बदलना गलत है। जेएनयू का बचाव क्या आया है, इस पर जानिए। ये पॉलिसी अकादमिक काउंसिल ने पास की है। जेएनयू एक्ट 1966 के अनुसार यूनिवर्सिटी को पूरे देश से छात्रों को लाने के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार है। इससे देश के अलग अलग हिस्सों के छात्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। जेएनयू ने बताया कि 1500 पीजी और 451 यूजी उम्मीदवारों को पहले ही ऑफर लेटर भेज दिए गए हैं। अब इसका असर क्या पड़ेगा, जान लीजिए। अभी सिर्फ डेप्रिवेशन पॉइंट्स वाले एडमिशन पर रोक है, फाइनल फैसला नहीं आया है। ये सिर्फ अंतरिम आदेश दिया गया है। कई प्रोग्राम्स जैसे कि बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, पीएचडी हो गया, गेट बी वाले पेपर, ये पॉइंट्स लागू नहीं होते। जो छात्र पॉइंट्स की वजह से ऊपर थे उनका रैंक बदल सकता है। जो बिना पॉइंट्स के ही योग्य थे उन्हें फायदा हो सकता है। अब आगे क्या होगा, क्या कहा जा रहा है? 24 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। जेएनयू ने अपील भी की है। कोर्ट फाइनल फैसला सुनाएगा कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स कानूनी है या नहीं। इस फैसले से दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एडमिशन पॉलिसी पर भी असर पड़ सकता है। आपका क्या सोचना है दोस्तों इस खबर पर, इस फैसले पर? हमें बताइए कमेंट्स में। फिलहाल के लिए इतना ही।